प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हमारा जैसा अध्ययन हम जारी रखे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन और विशेष करके उनके जन्म से संबंधित जो है हम सारी बातों को जो है विस्तार से देखना चाहते हैं। और हमारा आज का विषय जो है वो लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और उसकी 21 आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय पद 21 से आगे। जब 8 दिन पूरे हुए तो उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। और देखो, यरूशलेम में समोन नाम एक मनुष्य था और वो धर्मी और भक्त था और इजराइल की शांति की बाट जो रहा था। और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। और वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इजराइल की महिमा हो। और उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब समोन ने उसको आशीष देकर और उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इजराइल में बहुतों की गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छेद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। हमारा आज का विषय है समोन, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, धर्मी था, भक्त था और आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। और प्रभु यीशु मसीह को जब देखा तो उसने कहा कि अपने दास को शांति से विदा कर। और बालक के विषय में उसने बहुत सारी बातें कही और प्रभु यीशु मसीह की माता से उसने कहा और उसके बाद वो आशीष देके चला गया। आए हम थोड़ी देर तक इस सिमोन व्यक्ति के जीवन के बारे में देखें। सिमोन जो है, जिसका वर्णन जो है लूका रचित सुसमाचार में आया, साइमियोन या इसको हिंदी में सिमोन भी कहा गया है। और जो है जब प्रभु की माता और पिता उसको मंदिर में लाए 40 दिन बाद, तो सिमोन भी जो है पवित्र आत्मा की अगुवाई से इस जगह पे आया और जो है बालक को अपने हाथ में लेकर के उसने ये कहा कि प्रभु, अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोगों इजराइल की महिमा हो। ऐसी मान्यता है कि सिमोन जो है पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था और पवित्र आत्मा की ओर से यह अगुवाई हुई कि जब तक वो प्रभु को न देख लेगा उसकी मृत्यु न होगी। और जब उसने वो मृत्यु के लिए डिमांड करी, उसके पहले
उसने प्रभु के उद्धार को देख लिया। तो ये वो सिमोन, और उसने न सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद दिया, वरन वहां पर जो है आसेर के गोत्र में से हन्ना नाम पनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तनी थी, वो भी इस जगह आ गई, और इसके बारे में हम कल देखेंगे। आज जो है सिमोन जो है प्रभु का एक दास जो है प्रभु को अपनी गोद में लेकर के धन्यवाद से भर गया, और उसने इस बालक को आशीर्वाद दिया। और 40 दिन, 8वें दिन तो प्रभु यीशु मसीह का खतना हुआ और उनका नाम यीशु रखा गया, और 33वें दिन बाद जो है व्यवस्था के अनुसार वे मरियम और यूसुफ शुद्धिकरण की रीति के अनुसार जो है मंदिर में आए, और मंदिर के अनुसार जो है 2 पंडुक या कबूतर लेकर गए बलिदान के लिए, और बालक को प्रेजेंट करा परमेश्वर के सामने। ये वो प्रोसीजर थी। इनको नहीं मालूम था कि यहाँ पर एक ऐसी घटना होने वाली है। सो जो है सिमोन ने सब लोगों को बताया, ये वो बालक है, ये वो राजाओं का राजा, ये वो प्रभुओं का प्रभु है। और पवित्र आत्मा से भर करके जो है उसने उसी समय में जब वे मंदिर में आ रहे थे, तब जो है मंदिर में उस समय वो आया, और ये आशीष भी प्रभु को धन्यवाद दिया, और मां को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि इस बालक के कारण तेरा हृदय द्वार पर छिद जाएगा, और ये इजराइल में बहुतों के लिए जो है गिरने का और बहुतों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया वे तो जो है आशीष के कारण हुए, लेकिन जो है जिन्होंने प्रभु को नकार दिया वे ठोकर के कारण हुए। और सिमोन जो है मंदिर में, और वो हन्ना वो भी मंदिर में, सब लोगों को शायद इस दिन का इंतजार था। सिमोन को बरसों से इस बात का इंतजार था कि कौन है वो बालक, कौन है वो बालक, कौन है वो बालक। और जो हन्ना भविष्यवक्तनी थी उसको भी पवित्र आत्मा की ओर से ये अगुवाई हुई, और उसने इस बालक के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया, और वो बालक के विषय में सबको बताने लगी। ऐसा बाइबल में आया है, और ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने, जब शैतान ने अपने सोर्स उपयोग में लाए, तो परमेश्वर ने भी अपने लोगों को उपयोग में लाया। और इस कड़ी में जो है सिमोन वो पहला व्यक्ति था। फिर हमने यूसुफ और मरियम को देखा, इसके बाद हन्ना, उसके बाद जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित जो है जकरिया नबी और उसकी पत्नी एलिसिबा। ये सब व्यक्ति जो है प्रभु की योजना में अपने आप को सम्मिलित किया, समर्पित थे। जबकि शैतान को समर्पित लोगों में हेरोदेस, महायाजक, याजक, समाज, और जो है बैतलहम के लोग, यरूशलेम के लोग, अगुस्तस कैसर, और फिर उसके बाद पिलातुस, यहूदा इस्करियोती, सिपाही लोग, ये सब शैतान के द्वारा उपयोग में लाए गए। और जो है प्रभु के आने से जो है 2 हिस्से हो गए, न सिर्फ इतिहास में वरन लोगों के विचारों में भी। एक जिन्होंने ग्रहण किया, एक जिन्होंने नकार दिया, और ये विचारधारा जजमेंट समय तक
अंतिम न्याय तक कायम रही। और आज भी हम इस विचारधारा में जी रहे हैं कि कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और कई लोगों ने उसे नकार दिया। अपने होने के अनुसार कई लोगों ने ऐसा किया। 84 वर्ष की वो विधवा भी जो है प्रभु के जन्म के लिए सबको बताने लगी, इस बालक के विषय में बताने लगी। जैसा मैंने कहा कि कल हम इसको देखेंगे डिटेल में। सो जो है सिमियोन या सिमोन जो है वो एक जो सिमोन है जिसका वर्णन जो है उत्पत्ति की पुस्तक 35वां अध्याय 23वीं आयत में, पहला इतिहास 2रा अध्याय 1ली आयत में, और जो याकूब था उसके 12 पुत्रों में से वो एक बेटा था जो लिया से उत्पन्न हुआ था। और जो है लिया से पहला जो बेटा था वो रूबेन, और उसके बाद सिमोन। और सिमोन के जो है 6 बेटे थे और अपने बेटों के साथ में, परिवार के साथ में। और वो जो है याकूब के साथ में सेटल हो गया था, जिसका वर्णन जो है गिनती के पुस्तक और उसके आगे में भी आया। और सिमोन जो है उसको जो है परमेश्वर ने एक उन 12 गोत्रों में से एक गोत्र के रूप में आशीष दी। और जब शकेम में वे लोग आए थे तो सिमोन ने अपनी बहन के व्यभिचार के बदले में जो है हत्या करी थी। ये वो सिमोन था। और जो है यरूशलेम में भी मसीह के समय में जो है सिमोन जो है, और हम जिस सिमोन की बात कर रहे हैं वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ जो है मरियम और यूसुफ से मंदिर में मिला और प्रभु यीशु मसीह के आने वाले योजना के विषय में, मिशन के विषय में बातें करने लगा। और ऐसा मान्यता है कि सिमोन जो है प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में और महत्वपूर्ण नाम है, जिसका वर्णन लूका रचित सुसमाचार 3रा अध्याय 30वीं आयत में। और जो है सिमोन एक और था जो प्रेरितों के काम में, उसका 13वां अध्याय 1ली आयत में जो है उन भविष्यवक्ताओं के साथ में एक था जो चेलों के साथ में हो लिया था। इसका दूसरा नाम नेगर जो है अफ्रीका, नेगरिया या नाइजीरिया जो है, यहां से वो सिमोन था। सो बाइबल जो है विभिन्न प्रकार के या ये 5वां सिमोन जो सिमोन पतरस के नाम से भी जाना जाता है। तो सिमोन जो है इसका मतलब होता है गॉड रिसीवर। और मंदिर में जो सिमोन आया जिसका वर्णन लूका रचित सुसमाचार में है, वो जो है एक धर्मी व्यक्ति और परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जो है जब मरियम और यूसुफ प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में लाए, तब ये सिमोन भी पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो है मंदिर में आया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा था कि जब तक तो प्रभु के मसीह को न देख लेगा तो मृत्यु का स्वाद न चखेगा। और यही कुछ आयत जो है आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने
मरकुस रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय में कही कि यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के पुत्र को आता हुआ न देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। सो पवित्र आत्मा ने इस सिमोन को भी ऐसे ही कहा था। और जैसे 7 दिन के अनक्लीननेस के बाद में, अशुद्धता के बाद में, और 33 दिन की अशुद्धता के बाद में जब वो टोटल 40 दिन हुए, तो 40 दिन बाद मरियम, जो लेवी व्यवस्था का 12वां अध्याय 2 से 8 आयत में है, जो है मंदिर में गई और नियम के अनुसार और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर को समर्पित करने में उन्होंने सारे जो है नियमों के पालन करे। और जो है सिमोन के लिए जो है कहा गया कि कंफर्टर, काउंसलर और प्रभु यीशु मसीह के लिए जो है अद्भुत युक्ति करने वाला, शांति का राजकुमार जो है प्रभु पवित्र आत्मा ने ये जो है बताया। और न सिर्फ सिमोन के लिए, लेकिन इसके पहले भी पवित्र आत्मा ने कई लोगों की अगुवाई करी थी कि परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करें। सो जैसा कि हमने पढ़ा कि पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को जो है पिता परमेश्वर के इक्विवेलेंट जो है स्थापित किया। सो ये जो चीजें हैं ये हमें फिर से ट्रिनिटी की ओर बताती है। और जब सिमोन ने प्रभु यीशु मसीह को अपने हाथों में लिया, सो तब परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उसने कहा कि मेरा उद्धार, मेरा हृदय इस बात को सालों से देख रहा है कब वो मसीह आए। और जब वो आ गया तो सिमोन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और प्रभु के जो है साक्षात देखने के बाद तब उसने कहा, अब अपने दास को शांति से विदा कर, मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है। और कई लोगों का आज भी ये कि वो प्रभु यीशु मसीह के कारण जो है आशीषित हुए, तो कई लोग प्रभु यीशु मसीह के कारण ठोकर भी खाए और कई लोगों पर वो उजाला चमका और कई लोग जो है अपने घमंड में जो है चूर होकर के रह गए और उद्धार से दूर। सो जो है प्रभु की रोशनी जो है जैसे जकरिया पर चमकी थी, जैसे सिमोन पे चमकी थी, जैसे उस विधवा पे चमकी थी, जैसे एलिसिबा पे चमकी थी, वैसे कई लोगों के जीवन में जो है आज भी प्रभु की आत्मा काम कर रही है और कई लोगों ने नकार दिया। सो हमारे सामने भी फिर से वही ऑप्शन आएगा कि क्या हम प्रभु को ग्रहण करेंगे, क्योंकि सिमोन ने ये कहा कि इस बालक के कारण कई लोग जो है गिरेंगे, कई लोग ठोकर खाएंगे, और ऐसा हुआ और कई लोग उद्धार पाएंगे और पेंतिकोस्त के दिन ऐसे ही हुआ। सो
प्रभु हमारे सामने ऑप्शन रखता है और ये भी बताया कि इस बालक के कारण जो है तेरा हृदय वार पर छिद जाए। और हम मरियम के जीवन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कारण मरियम को भी बहुत बदनामी उठानी पड़ी। लोग उनके पास आए, तेरे बच्चा पागल हो गया, संभाल। वो गई ले। फिर किसी मां के लिए सबसे कठिन बात कि जो है उसके सामने उसका बच्चा पीड़ा उठाए, उसको कोड़े मारे जाए, और न सिर्फ कोड़े मारे जाए वरन उसको इस हद तक मारा जाए कि उसके प्राण निकल जाए। दुनिया में सबसे कठिन दुख इसे माना गया। और मरियम का हृदय वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के कारण छिद गया। मरियम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद भी जो है उस उपरोटी कोठरी में चेलों के साथ रही और अंत तक जो है उसने प्रभु यीशु मसीह का साथ नहीं छोड़ा। कई लोगों को उद्धार मिला, कई लोगों को ठोकर मिली, कई लोगों ने कष्ट उठाए, कई लोगों ने बढ़ते दम तक प्रभु यीशु मसीह के प्रति वफादार रहे। उनमें से यूहन्ना एक था जिसको हम आगे देखेंगे। आए मेरे साथ दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने जब से इस पृथ्वी पर आए मनुष्यों के साथ में रोबोट जैसा व्यवहार नहीं किया, वरन उन्हें चुनने के लिए आपने स्वतंत्रता प्रदान करी। और जिसने अपने मन आपकी ओर लगाए प्रभु, आपने उसे वास्तविकता से अवगत कराया। जिन्होंने अपनी आंखें आपकी ओर उठाई उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। और प्रभु सारी दुनिया आपके आने से दो भागों में बढ़ गई, वैचारिक, आत्मिक, संसारिक रीति से भी। खुदावंत, हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि आपने हमें अपने पास आने दिया। और प्रभु कई लोगों ने आपको नकार दिया, लेकिन इसके बावजूद आपने उन्हें प्यार किया। और इसीलिए आज तक आप रुके हुए हैं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, शायद मेरे बेटा बेटी अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। धन्यवाद प्रभु आपके दासों के लिए जिन्होंने अपना जीवन आपके योजना के लिए समर्पित किया। धन्यवाद प्रभु सिमोन के लिए, उन विधवाओं के लिए, और प्रभु यूसुफ, मरियम, एलिसिबा, जकरिया, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, आपके चेले, इन सब के लिए आपको जी से धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते। आमीन। और फिर